हेलो दोस्तों, नमस्कार। यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। मैं सनोज कुमार आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग का सबसे बढ़िया टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में सर्वाधिक पूछे जाते हैं और स्टार्ट करने जा रहा हूं। डाइस बोले तो डाइस बोले तो पासा के बारे में अगर कहा जाए कि बताइए पासा क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, तो पासा एक ऐसी 3 डायमेंशनल डिजाइन त्रिकोणीय आकृति जो घन या घनाभ जैसी दिखे उसे क्या कहते हैं, डाइस कहते हैं। ऐसे अगर पासा में कहा जाए तो पासे में कुल 6 सतह होता है, 8 कॉर्नर होते हैं यानी किनारा होता है, और 12 जो है का 8 कॉर्नर होता है और 12 किनारे होते हैं। एक कॉर्नर 3 सतह से मिलकर बनता है और एक किनारा जो है 2 सतह से मिलकर बनता है। और डाइस में हमेशा एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं और एक विपरीत सतह होता है। तो डाइस में प्रायः इसमें आपको विपरीत बताना होता है या डाइस को ओपन करने के बाद फोल्ड करके इटीसी करके कई प्रकार का सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा इसमें कि डाइस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं तो डाइस 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। पहला होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस बोले तो मानक पासा, ठीक है। और दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोले तो साधारण पासा, ठीक है, साधारण पासा। अब आपसे पूछा जाए बेटा कि बताइए स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका सीधा पॉइंट है कि ऐसा पासा, ठीक, इसका सीधा पॉइंट है कि ऐसा पासा स्टैंडर्ड डाइस का मतलब होता है बेटा आपका ऐसा पासा जिनके हमेशा किन्हीं 2 विपरीत सतह का योग, किसका? विपरीत सरफेस सतह का योग 7 हो जाता है तो वह पासा मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। मानक पासा कहलाता है, ठीक है। ध्यान देने के बाद इसमें एक ये है बेटा यहाँ पर, तो सबसे नोट पॉइंट है कि स्टैंडर्ड डाइस में, ठीक ना, स्टैंडर्ड डाइस में 2 पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखने की बात है इसमें कि स्टैंडर्ड डाइस में 2 पड़ोसी सतह का योग कभी भी 7 नहीं होता है। कैसे? देखिए बेटा यहाँ पर आपको एक दिया गया है, ये है आपका डाइस में बताना है आपको ये स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे स्टैंडर्ड डाइस है? तो हमने बताएं एक कॉर्नर पर 3 पड़ोसी सतह होते हैं और एक किनारे पर 2 पड़ोसी सतह होते हैं, और एक सतह के 4 पड़ोसी सतह होते हैं और एक विपरीत होता है। तो हमने एक सामने वाले सतह को लेते हैं, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 इसके पड़ोसी सतह हैं और इसका एक पीछे जो है विपरीत सतह है।
ये हर सतह में मिलेगा आपको। अगर ऊपर वाला मिल लेते हैं तो इसका भी ऊपर वाले में भी देखिए 1 2 3 4 पड़ोसी है और इसका नीचे वाला क्या है, विपरीत सतह है। ठीक, बात यहाँ पर यह है कि स्टैंडर्ड डाइस में आपको बताना है कि दो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है, वह स्टैंडर्ड डाइस हो जाती है। और कैसे, अब एक पासे की एक स्थिति दी गई है और बताना है आपको यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा। 2 का विपरीत बोले तो क्या होगा बेटा, बताएं 2 का विपरीत क्या होगा। या तो पूछेगा बताइए 5 का विपरीत, या 5 या 6 का विपरीत क्या होगा। ठीक है, 6 का विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले इस डाइस को समझने के लिए जानना होगा कि ये डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो इसके दो पड़ोसी सतह को योग जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 5 और 1 कितना हो गया यहाँ पर, ये 6। तो ये सेकेंड पॉइंट आपको यह बताया गया है बेटा कि स्टैंडर्ड डाइस में पड़ोसी यानी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं होता है। तो किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हुआ तो इसका मतलब यह डाइस क्या है, स्टैंडर्ड है यानी मानक है। तो मानक पासा अगर हो गया, किसी भी सतह का विपरीत सतह बताना है तो उसके लिए क्या करते हैं, 7 में से हम घटा देते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या है, बोलिए बेटा यहाँ पर ये आंसर निकल जाता है। ठीक, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी सतह का विपरीत बताना है तो 7 में से घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। तो देखिए बताना है, पहला सवाल आपसे कह रहा है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अन्यथा बताए गए इसके अकॉर्डिंग लगाइए। तो आप 7 में से 2 घटा लीजिए तो बेटा कितना आता है यहाँ पर, ये 5। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना यहाँ पर, ये 5। दूसरा सवाल है 6 का विपरीत। 6 का विपरीत आप आंख मूंद करके बता सकते हैं, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ये 1 हो जाएगा। ठीक ना। या स्टैंडर्ड डाइस में दो विपरीत सतह का योग हमेशा 7 होता है। यदि एक 6 है तो कन्फर्म है कि दूसरा क्या होगा, 7 लाने के लिए 1 जोड़ दीजिए तो भी उसका विपरीत हो जाएगा। 3 है तो 7 लाने के लिए 4 जोड़ दीजिए तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से ठीक अगला पॉइंट इसमें आता है कि यदि डाइस है और इसमें आपको बताना है 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत, 4 का विपरीत तो डाइस से क्या आपकी स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड का मतलब देखिए आपका 3 और 5 आपका 8 है, 3 और 1 4 है, 5 और 1 6, 7 नहीं हुआ, इसका मतलब मानक पास है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर आपका, 4 का विपरीत हो जाएगा आपका 3, 4 का विपरीत हो जाएगा आपका 3। ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट आता है इसमें नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा। अब इसमें पूछा जाए कि साधारण पासा क्या होता है, तो अब इसमें देखिए बड़ा, ऐसा पासा जिनके किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाता है तो वह पासा क्या होता है, साधारण पासा कहलाता है यानी नॉन स्टैंडर्ड कहलाता है। ठीक है, साधारण हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा पासा जिनके किन्हीं दो पड़ोसी सतह का योग 7 हो जाता है, तब आपको ये डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो जाती है। तो जब नॉन स्टैंडर्ड हो जाती है तो अब ध्यान रखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आता है बेटा यहाँ पर ये, ठीक ना, नॉन स्टैंडर्ड हो जाती है। अब आपको बताना है क्वेश्चन, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि 5 का विपरीत बताएं। 5 का विपरीत बोले तो क्या होगा। दूसरा सवाल है बेटा यहाँ पर आपका
कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि यह डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर देखिए दो पड़ोसी सतह का योग जोड़ें। देखिए डाइस को पहचानने के लिए हमेशा आपको पड़ोसी सतह को जोड़ा जाता है। ठीक ना, ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो ये 5 और 3 कितना हो गए, 8 हो गया। 5 और 4 कितना हो गया यहाँ पर, ये 9 है। 4 और 3 कितना हो गया यहाँ पर, ये 7। तो देखिए बेटा यहाँ पर 4 और 3 इन दोनों का योग 7 हो गया। तो डाइस क्या हो गई आपकी, नॉन स्टैंडर्ड हो गई। तो जब नॉन स्टैंडर्ड हो जाती है तो यहाँ पर नोट करने का एक मैटर है बेटा, आपका नोट है, जब डाइस यानी जब पासा साधारण हो जाता है तो सामने तीनों सतह में से किसी एक का विपरीत पूछे तो पीछे छिपी सतह में से, ठीक है बेटा, पीछे छिपी सतह में से कोई भी सतह हो सकता है। राइट, ठीक है बेटा। यहाँ पर जब डाइस नॉन स्टैंडर्ड हो जाती है तो सामने दिखाई दे रही तीनों अंकों में से किसी भी अंक का विपरीत पूछता है तो पीछे छिपी हुई तीनों अंकों में से कोई भी हो सकता है। अगर यही दोबारा अगर मैटर क्रिएट करता है बेटा कि सर आप पीछे, अगर मान लो अगर पीछे वाला में से पूछे तो बात सेम वही होगा बेटा। अगर पीछे छिपी सतह में से किसी भी अंक का विपरीत सतह पूछे तो सामने दिखाई दे रही तीनों सतहों में से कोई भी हो सकता है। अर्थात पहला जो सवाल दिया गया है, आप ये बताइए डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो डाइस ये 3 और 4 जुट गया तो ये कितना हो गया, 7 है। ये नॉन स्टैंडर्ड है। जब नॉन स्टैंडर्ड हो गई तो यह मैटर आपको फॉलो करना है कि जब नॉन स्टैंडर्ड हो गई, साधारण हो जाती है, तो सामने दिखाई दे रही तीनों सतहों में से किसी का भी विपरीत पूछे तो पीछे छिपी सतह में से कोई भी सतह हो सकता है। ठीक, तो पहला सवाल दिया है 5 का विपरीत बताइए क्या होगा। तो 5 का विपरीत पूछे तो देखिए नॉन स्टैंडर्ड है। तो 5 का विपरीत पूछे तो पीछे छिपी हुई सतह कौन है, 1, 2 या तो 6। जिस विकल्प में तीनों एक साथ दिया होगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, अगर आप कहें सर आप 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत पूछे तो अर्थात सामने दिखाई दे रही है भी है 4, तो 4 के विपरीत अर्थात जिस विकल्प में 1 या तो 2 या तो 6, जिस विकल्प में होगा वही आपका आंसर होगा। ठीक, अगर आप कहें सर बताओ आप जो है 6 का विपरीत क्या होगा, तीसरा सवाल आपका है कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो 6 का विपरीत तो पीछे छिपी हुई सतह है, तो पीछे छिपी हुई सतह का विपरीत पूछता है तो सामने दिखाई दे रही इन तीनों अंकों में से या सरफेस में से कोई भी हो सकता है। तो कौन होगा बताइए बेटा यहाँ पर, ये तो पीछे छिपी यानी 6 का पूछता है तो सामने दिखाई दे रही कौन कौन है, 3, 4 या तो 5। जिस विकल्प में बेटा आपका तीनों एक साथ होगा ना वही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक ना, विकल्प में दिया रहा जैसा मान लीजिए दिया है प्रश्न ये आपका 6 का विपरीत पूछ रहा है, तो विकल्प ए दिया है आपका यहाँ पर होगा 1, ठीक, और विकल्प बी दिया रहा है आपका यहाँ पर ये 5, विकल्प सी दिया है यहाँ पर ये 5 या तो 4, विकल्प डी दिया है आपका एन और टी यानी इनमें से कोई नहीं, और विकल्प ई दिया है बेटा यहाँ पर 3, 4 या तो 5। जिस विकल्प में तीनों एक साथ दिया है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 3 या तो 4 या तो 5।
जिस विकल्प में तीनों एक साथ दिया रहेगा वही आंसर होगा। ठीक है बेटा। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आप कहें कि सर आप 2 का विपरीत बताइए, तो 2 का विपरीत बताना है तो 2 का देख लीजिए बेटा, 2 का विपरीत पूछे तो 2 का विपरीत पूछे तो अब यहाँ पर दिया है तो 2 देखिए ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस में पीछे छिपी हुई सतह का पूछ रहा है। तो विकल्प ए दिया है आपका 5, विकल्प बी दिया है बेटा आपका 4, विकल्प सी दिया है आपका 3 या तो 4, विकल्प डी दिया है आपका 3, 4 या तो 5 और विकल्प ई दिया है बेटा आपका जानकारी अपर्याप्त है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में यह सवाल हमेशा पूछा जाता है बेटा आपका कि 2 का विपरीत है तो नॉन स्टैंडर्ड हो गया, तो नॉन स्टैंडर्ड हो गया तो सबसे पहली बात है कि जिस विकल्प में या आपका 3, 4 या 5 तीनों एक साथ दिखाई देगा तो वही उस प्रश्न का आंसर होगा। अन्यथा अगर अलग अलग होंगी या सिर्फ 2 करके होंगी तो इस कंडीशन में आपको जानकारी ये जो आपका एक अलग विकल्प मिलेगा आपका आंकड़ा अपर्याप्त है या जानकारी अधूरी है या जानकारी अपर्याप्त है। तो ऐसे मैटर में आपका आंसर क्या होगा, बोलिए बेटा। सॉरी ये ऐसे मैटर में आपका अगर अलग अलग होगा तो, अगर ये मैटर जानते हैं अगर तीनों एक साथ नहीं होगा अलग अलग होगा तब इस पर आपका आंसर बनेगा। अन्यथा अगर तीनों एक साथ दिया है तो प्रेजेंट टाइम में आपका आंसर क्या बनेगा, तो 3, 4, 5, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा आपका डी, आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा डी। ठीक है। देखिए अगर तीनों देने के बावजूद भी अगर यह दिया हुआ है तो इस प्रश्न का आंसर यह नहीं बनेगा, हमेशा बनेगा आपका 3, 4, 5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसमें आता है कि डाइस को कितने पार्ट्स में बांट करके स्टडी किया जा सकता है या कैसे कैसे स्टडी किया जा सकता है। तो हमने आपको बताया कि डाइस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्टैंडर्ड है और एक नॉन स्टैंडर्ड है। अब आते हैं बेटा हम डायरेक्ट सवाल पर कि एक पासे की एक स्थिति दी गई है, जैसे कि सवाल दिया है, सिर्फ हम डाइस आपको दे रहे हैं। डाइस आपको दिया गया है बेटा, यहाँ पर आपका डाइस दिया गया है कि ठीक है, आपके सामने दिए गए हैं बेटा 4 सवाल दिए गए हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से पहला सवाल है आपका 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा। दूसरा सवाल है 2 का विपरीत क्या होगा। और तीसरा सवाल है बेटा आपका 4 का विपरीत क्या है। और तीसरा सवाल है आपका, चौथा सवाल का आंसर देना है 5 का विपरीत बताएं, 5 का विपरीत क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले जब देखिए डाइस की एक वैरायटी दी गई हो चाहे डाइस की 2 सिचुएशन दी गई है, तो सबसे पहले हमें उसमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की डाइस की पहचान करके ही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जब 2 डाइस की स्थिति आती है ना, तो वहाँ पर देखिए कभी कभी कॉमन होने लगता है, तो कॉमन सिचुएशन में हमें वहाँ पर डाइस की पहचान की वैल्यू समाप्त हो जाती है। बट जब कॉमन ना हो तो वैसे स्थिति में हमें डाइस की पहचान करना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले सवाल का उत्तर दीजिए बेटा, बताइए जी
यहाँ पर ये दिया है आपका 5 और ये 6, कितना हो जाएगा आपका 11, 6 और 2 कितना हो गया यहाँ पर, 8 हो गया, 5 और 2 बोलिए कितना हो गया यहाँ पर, ये 7 हो गया। तो यह 5 और 2 पड़ोसी सतह कितने हो गए, 7 हो गए। यह डाइस क्या है बोलिए, यह डाइस जो है नॉन स्टैंडर्ड हो गई है, नॉन स्टैंडर्ड हो गई है यानी साधारण हो गई है। तो 6 का विपरीत यानी सामने दिखाई दे रही तीनों अंकों में से किसी का भी पूछे तो 6 का पूछता है तो पीछे छिपी हुई सतह कौन कौन है, या तो 1 या तो 3 या तो 4। तो 6 का विपरीत क्या होगा बेटा आपका इसका, तो 6 का विपरीत 1 3 4, जिस विकल्प में तीनों एक साथ होगा वही आंसर होगा। दूसरा सवाल आपको बताना है 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत पूछे तो बताइए बेटा। यहाँ पर देखिए 3 और ये 4 कितना हो गया यहाँ पर, ये 3 और 1 4 हो गया, 3 और 5 8 हो गया, 5 और 1 6। कहीं से भी योग जोड़ने पर ये 7 नहीं होता है। यह डाइस क्या हो गई आपकी, स्टैंडर्ड हो गई, ठीक ना। तो मानक हो जाती है, तो मानक पासा हो गया। तब 2 का विपरीत आँख मूंद करके आप बता सकते हैं, या 7 में से आप 2 घटा दीजिए तो आंसर क्या बनेगा आपका 5 बनेगा, ठीक। उसी तरीके से अगला है सवाल बेटा आपका कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत बताना है तो सबसे पहले आप पहचान करिए कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। तो 4 और 2 6, 4 6 10, ठीक, 6 और 2 8, अर्थात कहीं से भी योग जोड़ने पर 7 नहीं हुआ। तो यह डाइस क्या है बेटा आपका बताएं जी, एक पासा क्या है, मानक है। तो 4 का विपरीत आँख मूंद करके बता सकते हैं बेटा, बिल्कुल ठीक, 3 होगा। या तो 7 में से घटा लीजिए 4, बचेगा 3, आंसर हो जाएगा आपका 3। ओके। अगला सवाल आपके देखिए बेटा, यहाँ पर मेरे आपका चेंज है 2 डाइस यानी एक पासे की 2 स्थिति दी गई है। 5 का विपरीत सतह पर क्या होगा। तो 5 का विपरीत बताने के लिए सबसे पहले देखना है कि कोई सतह कॉमन होता है। तो कोई सतह कॉमन किसी में नहीं है। देखिए 5 1 3 6 4 2 है, कोई सरफेस कॉमन नहीं है। तो अब हमें डाइस की पहचान करना पड़ेगा, तो पहचान करें, ठीक। तो ये देखिए 5 और 1 6, ठीक, 3 और 1 4, 5 और 3 8। जब एक पासे से क्लियर हो गया कि डाइस स्टैंडर्ड है, दूसरा पासा भी बेटा आपको स्टैंडर्ड ही बताएगा, इस बात की पूरी गारंटी है, ठीक ना। तो जब ये स्टैंडर्ड हो गया तो आँख मूंद करके बता सकते हैं, या डायरेक्ट आप बता दीजिए। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 का विपरीत हो जाएगा बेटा आपका 2 हो जाएगा, राइट, ठीक ना। उसी तरीके से और भी आपको बता रहे हैं। बताना है बेटा आपका कि 4 का विपरीत क्या होगा। 4 का विपरीत क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें बताना है 3 का विपरीत। 3 का विपरीत बताएं क्या होगा, या डाइस और भी दिया रहेगा बेटा, इसमें आपको ये बताना है कि डाइस दिया रहेगा, इसी तरह से सर्किल भी दिया रहता है बेटा आपका, सर्किल भी दिया रहेगा,
ठीक, या बोल्ड की दिया रहेगा, तब आपको बताना होता है, पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना होता है। ठीक है, तो इसमें करेंगे ओके। तो बताइए, 3 सवाल दिए गए हैं बेटा, आपको बताना है। पहले में 4 का विपरीत क्या होगा, दूसरे में 3 का विपरीत क्या होगा, और तीसरे में 5 का विपरीत क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले दिया गया है 5 है, 3 है, और यहाँ पर 4 2 4 1 4 आपका 2 है। कोई सतह कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो डाइस की पहचान करके प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो पहचान करेंगे, ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, यानी मानक है कि साधारण है। तो सर ये मानक है। कैसे, देखिए, कहीं से भी किसी का योग जोड़ने पर 7 नहीं होता है। तो यह डाइस क्या है बेटा, आपका मानक है। तो मानक हो गया, तो 4 का विपरीत आप आंख मूंद करके डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 3। दूसरा सवाल आपको दिया है बेटा, दूसरे सवाल में बताएं। देखिए, ये आपका नहीं है। ठीक, आपको बताना है 6 2 और 4 यहाँ पर सर्किल है, और 5 1 3 सर्किल है। तो बताना है 3 का विपरीत, 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत कितने फलक या कितने बिंदु हैं, यानी 3 के विपरीत कितने बिंदु हैं। तो 3 के विपरीत, तो देखिए, अब यह भी अगर पॉइंट भी दिया रहता है तो इसको भी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के द्वारा ही हम स्टडी कर सकते हैं, जब कॉमन नहीं होगा तो। कॉमन तो नहीं है, तो इसको भी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के द्वारा ही चलेंगे। तो करते हैं बेटा, यहाँ पर तो 6 और 4 10 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और ये आपका 6 और ये 4 और 2 6। तो कहीं से भी जोड़ने पर यह डाइस, ये आपका देखने पर 7 नहीं होता है, तो डाइस क्या हो जाएगी, ये भी आपका मानक हो गया। तो जब मानक हो गया तो 3 का विपरीत बताना है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। सर 3 का विपरीत होगा 4। अगला सवाल बताना है बेटा, आपका बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या दिया जाएगा अगले प्रश्न का। यह डाइस पॉइंट पर है, तो ये भी देखिए बेटा, 3 दिया है यहाँ पर आपका, ये आपका 5 3, ये भी आपका है, मिस्टेक हुआ है। एक डाइस यहाँ से हम आपका 3 और 1 इसमें सम करते हैं। ठीक, तो बताना है 5 के विपरीत सतह पर यानी कितने बिंदु होंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। ठीक, तो 3 और 2 5, 2 और 5 कितने हो गए यहाँ पर, ये तो 7 हो गए। तो सर 7 हो गया, तो डाइस क्या हो जाएगी, आपकी साधारण हो जाती है। क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर, ये साधारण। देखिए, सबसे पहले आपने चेक किया, यहाँ पर कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है। तो जब सरफेस कॉमन नहीं है तो आप डाइस की पहचान किए, तो क्या हुआ बेटा यहाँ पर, तो सर साधारण हो गई। तो जब साधारण हो गया तो 5 का विपरीत बताने के लिए यह बताइए 5 किस सतह पर, किस डाइस में है। तो फर्स्ट पोजीशन पर है। तो फर्स्ट पोजीशन पर है तो सेकेंड पोजीशन पर लिखे गए तीनों अंकों में से कोई भी हो सकता है, या तीनों पॉइंट में से कोई भी हो सकता है। जिस विकल्प में या तो 6 या तो 1 या तो 4 दिए गए हैं, वही आपके आंसर बनेंगे। ठीक, जिस विकल्प में या तो 6 या तो 1 या तो 4 दिए गए हैं, वही इस प्रश्न का आंसर बनेगा। ठीक है बेटा, अब उसी तरीके से अगला सवाल है आपका,
आंसर विकल्प आपको दिया रहेगा। आंसर विकल्प है, पहले क्वेश्चन है आपका, चार के विपरीत कितने बिंदु है या क्या होगा। आंसर विकल्प बताएं बेटा, यहाँ पर आंसर विकल्प दिया जा रहा है। तो प्रश्न है बेटा आपका, चार के विपरीत सतह पर कौन सा कितने बिंदु होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है, ठीक, ये डाइस स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि दिया गया है कि एक पासे की एक स्थिति दी गई है। तो जब एक पासे की एक स्थिति दी गई है तो हमें पहचानना है कि स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड है। देखिए ये आपका कितना हो गया, ये 6, 2 और ये 5 है, तो 2 और 5 कितना हो गया यहाँ पर आपका 7 हो गया। जब 7 हो गया तो डाइस क्या हो गई आपकी, साधारण हो गई। जब साधारण हो जाती है तो बेटा किसका पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है। तो 4 पीछे छिपी हुई सतह है, तो पीछे छिपी हुई सतह का ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर कई तरीके से इसको समझ सकते हैं। जब कोई सतह पीछे छिपा हुआ है तो उसका विपरीत उसके पड़ोसी कभी नहीं हो सकते हैं। तो 4 का पड़ोसी बताइए वर्तमान में कौन कौन है। देखिए सामने कौन कौन दिखाई दे रहा है, 2 और क्या है 5 और क्या है 6। तो जब कोई सतह पीछे छिपा हुआ है और छिपे हुए सतह में से किसी एक का विपरीत पूछे तो उसका पड़ोसी सतह कभी विपरीत नहीं हो सकता है। तो देखिए किसका पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये 4 का पूछ रहा है, तो इसका पड़ोसी कौन कौन है, 3 है और कौन है 1 है। जिस विकल्प में 3 दिया है तो अर्थात वो भी नहीं बनेगा। ठीक, आप ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात है 1 भी दिया रहता तो भी नहीं बनता। लेकिन अब ये डाइस साधारण है तो साधारण हो गई, तो सामने दिखाई दे रही तीनों अंकों में से या तीनों पॉइंट में से जिस विकल्प में दिया रहेगा वही आपका बनेगा। तो किस विकल्प में है, 2, 5, 6, 2, 5, 6। आंसर दे दीजिए बेटा, आपको क्या हो जाएगा, डी। आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक, इसी तरीके से आपको सवाल दिए रहेंगे और भी इस पर आपको सवाल दिया जाएगा। ठीक ना, जब कॉमन डाइस आता है, कॉमन सरफेस आते हैं तो उसके बारे में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके, थैंक यू, बाय बाय।